राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही है। टिकट की इच्छा में इच्छाधारी नेता घूम रहे हैं, अपने वर्कर को ला रहे हैं, आपस में एक के पोस्टर पर दूसरा पोस्टर लगा रहा है। राहुल गांधी को तो तेजस्वी यादव ने कह दिया कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तो राहुल गांधी ने कन्नी काट दिया। तब से तेजस्वी यादव का चेहरा बहुत उदास दिख रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी की यात्रा को फ्लॉप बताया है। आपको बता दें कि बिहार की यात्रा पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकले हैं, वोटर अधिकार यात्रा। ऐसे में उस यात्रा को लेकर शहनवाज हुसैन ने साफ साफ कहा यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है और इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। इस यात्रा में सिर्फ और सिर्फ टिकट लेने वालों की भीड़ है और उनके समर्थकों की भीड़ है जो टिकट लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। टिकट धारियों की भीड़ है और साथ ही साथ कई बातें कही हैं सैयद शहनवाज हुसैन ने। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। इच्छा पाले हुए इच्छाधारी नेता चल रहे हैं, उन्हीं की वो भीड़ है। और राहुल गांधी की यात्रा के पीछे पीछे कहीं कहीं आगे आगे मैं गया हूं, कई जगह पीछे गया हूं, यहां आगे आ गया हूं, पहले बताने के लिए। मुझे पंखा की जरूरत नहीं है, मीडिया की तरफ कीजिए। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही है। टिकट की इच्छा में इच्छाधारी नेता घूम रहे हैं, अपने वर्कर को ला रहे हैं, आपस में एक के पोस्टर पर दूसरा पोस्टर लगा रहा है। राहुल गांधी को तो तेजस्वी यादव ने कह दिया कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तो राहुल गांधी ने कन्नी काट दिया। तब से तेजस्वी यादव का चेहरा बहुत उदास दिख रहा है। जब उनके गठबंधन के लोगों को भी लगता है कि अगर तेजस्वी यादव का नाम लेंगे तो जंगल राज की याद आ जाएगी, कोई उनके साथ नहीं होगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के नाम पर सहमत नहीं हो रही। इस यात्रा में सबसे बड़ा इनके मंथन से जो सबसे बड़ा अमृत यही निकला है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने से भी इनकार किया। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि राहुल गांधी भीड़ नहीं मिल रही है तो खेत में चले जाते हैं, मखाना देखने लगते हैं। उनको ये पता नहीं है कि मखाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाने का जिम्मा नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। मखाना बोर्ड भी बना रहे हैं, जो काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया। वो बुलेट पे घूम रहे हैं, उनके बगल में जो बुलेट राजा हैं तेजस्वी यादव, वो उदास उदास उनके साथ चल रहे हैं। कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। इस यात्रा में सिर्फ वर्कर की यात्रा है उनके, आम लोगों ने इस यात्रा को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। इस यात्रा में वो मुजफ्फरपुर भी या आगे भी जिस जिले में जाने वाले हैं, वहां मैं पहले से जा रहा हूं। सीतामढ़ी जाऊंगा, शिवहर जाऊंगा, मैं यहां से मोतिहारी जाऊंगा, गोपालगंज जाऊंगा, सीवान जाऊंगा, वहां से छपरा जाऊंगा। तो जो विधानसभा सम्मेलन होता है उसके बाद जो समय मिलता है उसमें मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल तक मैं 20 जिला पूरा कर लूंगा। 38 जिले में मुझे करना है। अब मैं कंटिन्यू में चल रहा हूं। राहुल गांधी तो छुट्टी भी ले ली है, लेकिन हम छुट्टी नहीं लिए, लगातार उनके आगे पीछे एक्सपोज करते उनको चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। बिहार की बर्बादी की जिम्मेदारी कांग्रेस की भी है। लालू जी के जंगल राज के ये पार्टनर थे और राहुल गांधी को भी जंगल राज की उपलब्धि जो है वो अपने सर पर लेनी चाहिए। वो कितना भी बहकाने की कोशिश करें, वो पूरा होने वाला नहीं। एसआईआर पर जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, एसआईआर पर जो भ्रम उन्होंने पैदा किया, वो सब चुनाव आयोग ने दूर कर दिया है। 98% लोगों का नाम आ चुका है और जो शुद्धि पत्र देना है करीब करीब सबका नाम आ जाएगा। एक का नाम भी छूटने वाला नहीं है। लेकिन राहुल गांधी संवैधानिक संस्था के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जब चुनाव जीतते हैं कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, झारखंड में, जब चुनाव जीत जाते हैं तमिलनाडु में, तब तो चुनाव योग अच्छा हो जाता है।
जब वायनाड में जीत जाते हैं, रायबरेली में, तो चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है। और जब राष्ट्र का चुनाव हार जाते, महाराष्ट्र का चुनाव हार जाते, जब वो चुनाव हार जाते हैं हरियाणा का, दिल्ली का, तो चुनाव आयोग को दोषी दे रहे। राहुल गांधी की टीम ने जो सर्वे कराया है, उस सर्वे में उनको पता लग गया है कि बिहार में बुरी तरह हारने वाले हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। इस बार हम लोग 200 से ज्यादा सीट बिहार में जीतने वाले हैं। तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता का दर्जा भी मिलने वाला नहीं है, इतनी सीट भी उनको आने वाली नहीं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कितनी कोशिश कर लें, उनको बहुत दिक्कत आने वाली है। और इस बार की यात्रा में उनको ये पता लग गया होगा कि उनको रिस्पांस मिलने वाला नहीं। हम लोग बिहार के अंदर इकट्ठे एकजुट हैं। पिछली बार चिराग जी हमसे अलग हट के लड़े थे, तब भी थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन इस बार चिराग की रोशनी एनडीए को ही मिलने वाली। उनका चिराग जलेगा तो वो रोशनी इस बार एनडीए के साथ होगी। इसलिए हम सब इस चुनाव में भारी बहुमत से जीतने वाले। एक विषय जो आ रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर एक संविधान संशोधन की बात हो रही, उस विषय को लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है। पहले किसी पर आरोप लगता था, जेल जाते वक्त वो रिजाइन करके जाते थे। लालू जी जो नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करते, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। लेकिन केजरीवाल ने नई परंपरा शुरू की। वो चाहते हैं कि भाई जेल भी चला जाए तो जेल से मुख्यमंत्री बन के काम करे। ये संभव नहीं है, और इसलिए राजनीति में शुचिता के लिए ये कानून लेकर हमारी सरकार आ रही है। और इसके अंदर जो जेपीसी बनी है, उसमें कुछ पार्टियां इसका विरोध करने में लगी हैं। वो कुछ भी करें, ये कानून बनकर रहेगा, क्योंकि करप्शन के खिलाफ हम लोगों का सीधा ऐलान है, भ्रष्टाचार कहीं से भी स्वीकार नहीं होगा। ये बातें मैंने अपनी तरफ से कही, करीब करीब मैंने इम्पोर्टेंट बातों को खुद ही से एड्रेस कर दिया। अगर आपके उनके सवाल ही गोली के माफिक आते हैं, उनको किसी से भी डरने की नीतीश कुमार के राज में जरूरत नहीं है। सुशासन है, अपराध और अपराधियों को हम लोग बख्शते नहीं है। और अब बिहार में अपराधियों का खूब इलाज हो रहा है, ऐसा इलाज हो रहा है कि लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। तो आपने सुना कि शहनवाज हुसैन जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने निशाना साधा है और यात्रा को फ्लॉप बताया है। अब देखना होगा इसको लेकर कांग्रेस क्या कुछ कहती है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।